मौला अली शेर खुदा ने फरमाया था कुरान पाक कभी पुराना नहीं होगा, जब भी पढ़ोगे नया मज़ा ही आएगा, नया सुरूर ही आएगा। नई क्या, बड़े बड़े कट्टर काफर कुरान पाक सुनते थे ना। एक दिन उतबा कहने लगा अबू जाल से और दीगर लोगों से कि बड़ी हो गई लड़ाई, बड़ी हो गई बहस, इस तरह करता हूँ मैं जाके ना तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु, मैं जाके बात करता हूँ हुजूर से। उतबा आ गया, कहने लगा मैं मुज़ाकरात करता हूँ। सब ने कहा चल तो सियाना आदमी है, समझदार है, चला जा। जाके ना तो वही बातें जो वो हमेशा करते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा हम सारे आपस में हैं, बरादरी है, कबीला है, एक शहर है, फिर भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। जो आपका कलमा पढ़ते हैं वो अलग हो गए, जो हमारे माज़अल्लाह तरीके पे हैं वो अलग हैं। तो कोई बातचीत ना कर लें बैठ के। तो हुजूर ने फरमाया करो ना। कहने लगा अगर आप सरदारी चाहते हैं तो हम देते हैं, और अगर आप मालो दौलत चाहते हैं तो माज़अल्लाह हम देते हैं। जो आप कहते हैं हम करते हैं। किसी तरह का भी आपका मुतालबा है तो हम पूरा करने को तैयार हैं, तो आप बता दें हम वो कर देते हैं। वो बड़ी उसने लंबी चौड़ी तकरीर की, जितनी आफरे गिना सकता था गिनवाई। करीम खामोश रहे। जब उसकी बात पूरी हो गई तो हुजूर फरमाने लगे मैं भी कुछ बोलूँ। कहने लगा बोले। मेरे नबी पाक ने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। चंद आयतें पढ़ी, खड़ा था बैठ गया, फिर उठ पड़ा। कभी उधर जाता है कभी इधर आता है। हुजूर ने तिलावत ख़त्म की, कहा कोई बात करनी है? कहने लगा नहीं मुझे इजाज़त दे दे। वापस गया। जब गया ना तो अबू जाल दूर से देख के कहने लगा जो गया था वो तो उतबा था, और ये जो आ रहा है ये कोई और है, ये कोई और है, ये वो नहीं है जो गया था। वापस आया तो कहा क्या तय हुआ? कहने लगा यार तय क्या करना है, मैंने शायर भी देखे, काहिन भी देखे, जादूगर भी देखे, मैंने ज़माना घूमा है, पर जो कुरान वो पढ़ते हैं वो बंदे का कलाम नहीं, वो रब करीम का ही कलाम है, वो अल्लाह का कलाम है। तुम नहीं मुकाबला कर सकते, तुम बाज आ जाओ, वो तुम्हारे बस की बात नहीं। तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, और करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, मेरा दो जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। उफैल बिन अमर दोसी मक्का शरीफ आए तजारत के लिए, पहले भी आया करते थे। कहते हैं मैं बेहतरीन शायर था, मक्के आया सामान बेचता था, कुछ खरीद के ले जाता था। अबू जाल मुझे कहने लगा तू हमारा दोस्त है, पुराना सज्जन है, तेरा आना जाना है, और तुझे यहाँ इस शहर में चूँकि तू हमारा मेहमान है तो हर बात से आगाह करना हमारा जिम्मेदारी है। यहाँ एक शख्स है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत करते हैं, और माज़अल्लाह शायर हैं, जादूगर हैं, उनकी तूने बात नहीं सुननी। कहता मैंने कहा मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने चंद हफ्ते ठहरना है, माल बेचना है, कुछ ख़रीदना, चले जाना है, मुझे क्या ज़रूरत है। कहा अच्छा मैं नहीं सुनूंगा बात। कहता मुझे नज़र आए कई दफ़ा हुजूर, और जहाँ हुजूर होते थे मैं करीब ही नहीं जाता था। कहते एक दिन ना हरम शरीफ में सादे से कपड़े और पाँव में सोने जूते और सर पे यूं इमामा के जैसे फरिश्ते भी झुक झुक के ज़ियारत करते हैं। कहते हैं कि नूर भरी कैफियत हुजूर तशरीफ़ लाए, और तशरीफ़ ला के रसूल कायनात अलैहिस्सलाम हरम काबा के साथ टेक लगा के बैठ गए। सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। हुजूर तशरीफ़ फरमा हुए, कुरान पाक पढ़ने लगे। मैं जब हुजूर के करीब से गुजरता था तो कानों में रुई दे के गुजरता था, पर तुफैल कहते हैं आज ना थोड़ी सी आवाज़ मेरे कानों में गई, कुरान पढ़ा महबूब ने। और वैसे भी क्या कमाल होगा जब यासीन वाले नबी खुद यासीन पढ़ते हों, जब ताहा वाले नबी अपनी ज़ुबान से ताहा की तिलावत करते, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा जिनके बारे में आया जब वो तिलावत करते हो, अलम नशरह लका सदरक जिनके सीने की तारीफ अल्लाह ने की, जब वो इनकी इन आयतों की तिलावत करते होंगे तो क्या शान होगी। जिनको रब कहे वाला सौफ युती का रब्बू का फतरदा, हबीब तुझे इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। तो जब हुजूर खुद ये आयतें पढ़ते होंगे तो अंदाज क्या होता होगा। कहते वो थोड़ी आयतें सुनी पर कुर्बान जाएं मेरा तो कुछ दिल ही बदल गया।
میں بڑا بہترین شاعر تھا، لفظوں کے تراشے مجھے خوب آتے تھے، الفاظ کے بام و در سے میں آگاہ تھا، اچھا ادب میں جانتا تھا، پر میں نے کہا یہ کلام، یہ انداز، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ انداز پتھروں پہاڑوں پہ جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں. کہتے ہیں تھوڑا سا پڑا قریب نے، اور پھر نظریں جھکائے ہوئے حضور اپنے گھر گئے. سرکار چلے تو میں پیچھے پیچھے، حضور گھر میں چلے گئے تو میں نے دروازے پہ دستک دی، باہر آئے، سلام لی. میں نے کہا محبوبہ وہ جو آپ پڑھ رہے تھے تھوڑا اور نہیں سنا دیتے، تھوڑا اور نہیں تلاوت کر دیتے؟ کہتے ہیں رسول پاک نے نا پھر قرآن پڑھنا شروع کیا. میں کبھی بیٹھتا تھا کبھی اٹھتا تھا، جب حضور نے تلاوت مکمل کی تو میں نے آگے بڑھ کے ید اللہ والا ہاتھ تھاما اور دست مبارک پکڑ کے کہا سونیا، یہ مجھے کہتے تھے نہ سننا، میں نے زمانہ دیکھا ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں، میں سردار ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، مجھے قسم ہے. تو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے وہ بشر کا کلام نہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں.